अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेलेबिलिटी। किस पे चलेंगे? मेलेबिलिटी पे। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेलेबल्स होते हैं, मीन्स दे कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। ठीक है, तो लिखेंगे मेटल्स आर यूजुअली कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स by applying force on it। फोर्स या प्रेशर अप्लाई करके मेटल्स को किस में किया कन्वर्ट किया जा सकता है? हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे समझें कि ये हमारे पास एक आयरन मेटल का ब्लॉक है, ये बड़ा सा टुकड़ा है, हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? थिन शीट्स में कन्वर्ट हुआ। किस में हो गया? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ कन्वर्जन होने का मेलिएबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेलिएबिलिटी। मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू द थिन शीट बाय अप्लाइंग फोर्स एंड प्रेशर, दैट इज नोन एज मेलिएबिलिटी। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा मेलेबल्स मेटल्स होते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें एग्जांपल आएगा गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो मोस्ट मेलेबल्स मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसको छोड़ के और भी हैं, जैसे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो मेटल है वो भी क्या होता है? डक्टाइल होता है, इसलिए एल्युमिनियम की फॉइल्स बनाई जाती हैं, जो किस में यूज करते हैं? रैपिंग द फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स को रैपिंग करने में यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल्स इन नेचर होते हैं। ये हमें फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब चलते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज डक्टिलिटी। फिफ्थ क्या होगी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है तो मेटल्स आर कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। ठीक है, इन बाय अप्लाइंग फोर्स एंड प्रेशर्स। द मेटल्स यूजुअली कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स by applying force on it। उस पर फोर्स अप्लाई करें तो मेटल्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है एक मेटल ब्लॉक, मान लीजिए ये मेरे पास गोल्ड मेटल है। ठीक है, और गोल्ड मेटल्स जो है वो क्या कैसा होता है? वो भी क्या होता है? डक्टाइल होता है, मोस्ट डक्टाइल भी कह सकते हैं, आसानी से वायर्स में कन्वर्ट होने वाला मेटल्स होता है। अब मैं मानूं कि ये जो मेटल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? वायर्स में कन्वर्ट हो, इसका मतलब कैसा होगा? डक्टाइल इन नेचर्स में होगा। समझ में आ गया? डक्टाइल इन नेचर, समझ में आ गया? इसके बाद हम चलते हैं कि 1 ग्राम अगर मेरे पास क्या है? गोल्ड है, तो विदाउट ब्रेकिंग हम कितनी लेंथ की वायर बना सकते हैं? नियर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग हम वायर बना सकते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं गोल्ड जो होता है वो कैसा है? मोस्ट डक्टाइल मेटल है। कैसा है? मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड। इसके बाद और आ सकते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये भी डक्टाइल्स मेटल है गोल्ड के बाद। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा कॉपर, और हो सकता है एल्युमिनियम,
ठीक है, ये क्या होंगे, ये भी डक्टाइल्स मेटल होते हैं, इसलिए इनको कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह में यूज करते हैं। समझ में, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया डक्टिलिटी का। अब चलते हैं बेटा 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेरे पास है बेटा 6 प्रॉपर्टी, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब फोर्स या लोड बियर करने की जो टेंडेंसी होती है किसी मेटल की, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मेटल्स में होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स में, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसी को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल समझने हैं जो मोस्ट किसमें कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले एग्जाम्पल्स आते हैं, वो एक बार हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एग्जाम्पल तौर पे हमारे पास है आयरन। आयरन जो है मोस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये आयरन जो होता है इसमें पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इस आयरन को कहाँ यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह में कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। इसका मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट छोटा सा है, आपको समझ में आएगा कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। इसके बाद हम चलते हैं इसके 7th कॉन्सेप्ट पे, that is known as melting and boiling point। 7th concept है melting and boiling point। melting and बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। अगर मेटल्स की हमने नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए कि मेटल जो होते हैं हार्ड नेचर के होते हैं। हार्ड नेचर इसका मतलब उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हमें पता है यूजुअली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। ठीक है, यूजुअली मेटल जो होते हैं हार्ड इन नेचर होते हैं, ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो भी कैसा होता है, हाई। इसलिए हम कह सकते हैं ड्यू टू विच द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। इसी कारण से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। हम कह सकते हैं पार्टिकल्स में जो पैकिंग होती है, पैकिंग बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी कॉम्पैक्ट। कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल्स यूजुअली कैसे होते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, हाई होता है, क्योंकि उसमें जो पैकिंग होती है पार्टिकल की वो कैसे होती है, कॉम्पैक्ट होती है। समझ में आ गया। इसके बाद हम अगले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगली प्रॉपर्टीज़ है वो हम स्टडी करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, डेंसिटी। 8वीं प्रॉपर्टी है डेंसिटी।
डेंसिटी का मतलब आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम। यूजुअली मेटल्स जो होते हैं सॉलिड नेचर के होते हैं, ये बात आपको पता है, और सॉलिड है उसका मास ज़्यादा, और मास ज़्यादा उसका मतलब डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो यूजुअली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। हमें पता है यूजुअली मेटल्स जो होते हैं सॉलिड इन नेचर होते हैं, इसी कारण से हम कह सकते हैं मेटल्स में जो कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स होंगे आस पास होंगे तो दे हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी कैसी होगी? हाई, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है मास ऑफ द सब्सटेंस, और मास आपको पता है मेटल्स का हाई होता है, और मास हाई है इसका मतलब क्या होगा? डेंसिटी भी हाई होती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक्सेप्शंस क्या है? जैसे कि हमारे पास है सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम इन मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है? लो होती है। नियर अबाउट अगर सोडियम की बात करें तो इसकी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नियर अबाउट डेंसिटी ऑफ द सोडियम इज 0.97 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, और इसकी होती है 0.8, हम कह सकते हैं नियर अबाउट 86 ग्राम पर सॉरी यहाँ पे आएगा मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे भी क्या आएगा? पर मीटर क्यूब। तो ये है कुछ डेंसिटीज की वैल्यूज सोडियम एंड पोटेशियम की। इनको छोड़ के बाकी मेटल की डेंसिटी कैसी होती है? यूजुअली कैसी होती है? हाई होती है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो जिनकी डेंसिटी थोड़ी सी लो होती है। समझ में आया? डेंसिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हमारे पास 9th आ गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस अपने में से करंट को पास करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द टेंडेंसी ऑफ metals to flow current through them is known as इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बात आती है हम कह सकते हैं मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट इसके समझने के लिए हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट को पास कर सकते हैं। क्या कारण होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री electrons. Due to the presence of free electrons, the metals show conductivity of इलेक्ट्रिसिटी क्या शो करते हैं? कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसी के लिए हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, जैसे कि कॉपर के वायर, एल्युमिनियम के वायर, ठीक है। तो कॉपर एल्युमिनियम के जो वायर्स होते हैं वो किस में यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें से कंडक्टिविटी आसानी से हो सकती है। मोस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने वाला जो एलिमेंट होता है उसका एग्जाम्पल आपको याद करना है। मोस्ट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा? सिल्वर। तो मोस्ट कंडक्टिविटी शो एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो मोस्ट कंडक्टिविटी शो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स शो करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सी होगी? थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद हमारे पास है 10th है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज 10th थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे अभी हम पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ऐसी थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, मतलब अपने में से हीट को फ्लो करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। द मेटल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ हीट। हीट की कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। इसका भी रीजन क्या आएगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी क्या आएगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट the metals show thermal conductivity। समझ में आ गया? थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, काफी सारे मेटल्स थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है, जैसे हम कहते हैं कि कई सारे मेटल्स जो होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो शो करने का कैरेक्टरिस्टिक किस पर डिपेंड करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे शो करेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स शो करते हैं। क्लियर हो गया? इसके